नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एस्ट्रो नैना पर। आज दोस्तों मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो टॉपिक जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि साल 2026 आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। आज की चर्चा हम करेंगे न्यूमरोलॉजी बेसिस पे। तो आप लोगों को अपने मूलांक देखने हैं। मूलांक 1 से लेके 9 तक आज मैं सारे नंबर्स के बारे में बताऊंगी कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और इस साल में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपका कोई सवाल रह जाए तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि ये साल रिप्रेजेंट क्या करता है। ये साल है 2026। 2026 का हम टोटल करें तो आप टोटल एक नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक नंबर का साल है, सूर्य का साल है। अब देखिए, न्यूमरोलॉजी के सारे नंबर्स की साइकिल खत्म होने के बाद ये एक नई साइकिल शुरू होने जा रही है। 1 से लेके 9 तक सारे साल पीछे चलते आ रहे हैं और अब हम एक नई साइकिल में एंटर करने जा रहे हैं अगले साल से। तो इसका मतलब अगला साल कुछ नई शुरुआत से रिलेटेड है। यानी कि कोई भी नया काम आप लोग शुरू करेंगे तो अगले साल में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और आप बहुत सारे नए नए एक्टर्स को आते हुए देखेंगे, नए एस्ट्रोलॉजर्स को आते हुए देखेंगे, नई नई चीज़ें इन्वेंट होते हुए देखेंगे। सो न्यूनेस लेके आएगा, एक रिफ्रेशमेंट लेके आएगा ये साल 2026। साथ ही साथ क्योंकि ये सूर्य का साल है तो सूर्य एक राजा है। तो थोड़े से आप ईगो क्लैशेस भी देखेंगे क्योंकि सूर्य से आपकी ईगो भी रिलेटेड होती है। तो इस साल जो आप देखेंगे कि फैमिली में जो भी एक बड़ा मेंबर है वो थोड़ा ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाएंगे या फिर फैमिली में आपस में थोड़े से ईगो क्लैशेस बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आप लोग अपनी ओवरऑल कॉन्फिडेंस में भी बूस्ट देखेंगे। आप लोग पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे क्योंकि सूर्य आपके कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है। तो जो भी काम करने में आपको पहले शर्म आती थी वो काम करने की हिम्मत अब आप जुटा पाएंगे। अगर आप इंटरव्यू में बहुत शाय हो जाते थे तो इस बार आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने पहले से बेहतर परफॉर्म किया। तो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप लीडरशिप पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस साल क्योंकि सूर्य एक राजा है, एक लीडर है। तो ये साल जो है आपकी लीडरशिप वाली एनर्जी को एनहांस करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, राजा को मेटल्स बहुत पसंद होते हैं। खास करके गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल्स बहुत पसंद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड का, सिल्वर का, इनका रेट, इनके प्राइजेस और ज़्यादा हाई जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो गोल्ड सिल्वर में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई नो ऑलरेडी रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं बट रेट और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं इस साल में। साथ ही साथ हम अगर देश की बात करें तो क्योंकि सूर्य भी एक गर्म ग्रह है, फायर एलिमेंट का ग्रह है, तो इस साल भी थोड़े से लड़ाई झगड़े, वॉर वगैरह होने की आशंका है। मंगल के साल में थोड़ा ज़्यादा हुआ था क्योंकि मंगल तो सेनापति हैं, तो उनका तो काम ही है, वो तो आर्मी कमांडर हैं। तो मंगल के साल में तो वॉर होने ही होने थे, ये तो निश्चित थे। लेकिन सूर्य के साल में भी थोड़े वॉर हो सकते हैं। हाँ, मंगल के साल से थोड़ा कम, बट फिर भी अब आपने देखा हो 1999 में कारगिल का वॉर हुआ था, तो 1999 को टोटल करें तो भी एक नंबर ही बनता है। तो मंगल और सूर्य दोनों के ही साल में थोड़ा सा वॉर जैसी समस्या हमें देखने को अक्सर मिलती है। तो आप लोगों ने अभी भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगले साल 2026 के बाद से जो अगला चंद्रमा का साल आएगा उसमें सब शांत हो जाएगा। क्योंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है और फायर एलिमेंट का ग्रह है, तो इस साल आप देखेंगे कि थोड़ी सी बारिश कम होगी और धूप और गर्मी ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि सूर्य का साल है। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिएगा 2026 में। पर 2026 की सबसे बढ़िया बात यह है कि इस साल आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ होते हुए दिखेगी क्योंकि सूर्य आपके प्रमोशन का कारक है।
आपकी ग्रोथ का कारक है, आपकी इम्यूनिटी का कारक है। बीमारियां ठीक होंगी, करियर ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, नई चीज़ें बहुत जल्दी से चलेंगी, और आप कुछ नया सीखना चाहें तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। तो आपका ओवरऑल ये प्रोग्रेस का साल है। इस साल अगर आप प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं और पहले नहीं हो रही है, तो ये इस साल ज़रूर हो जाएगी। तो इस साल अपनी मेहनत पूरी रखिएगा और अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिएगा। क्योंकि सूर्य आपकी गवर्नमेंट भी है, तो इस साल गवर्नमेंट को लेके आप कुछ बदलाव देखेंगे, और अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहते हैं तो वो सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, खास करके अगर आपका मूलांक 3 या 5 है तो। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग मूलांक के लिए ये साल कैसा जाने वाला है। तो पहले बात करते हैं मूलांक 1 की। दोस्तों, मूलांक 1 वाले लोग वैसे ही सूर्य से गवर्न है, तो सूर्य के साल में उनके पास सूर्य की एनर्जी डबल हो गई है, और अगर हम एक और एक को टोटल करें तो बनता है 2। तो मूलांक 1 वालों के ऊपर इस साल सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही प्रभाव रहेगा। तो आपको इस साल तरक्की होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। करियर ग्रोथ आपकी औरों से डबल होगी, क्योंकि डबल सूर्य का इम्पैक्ट है आपके ऊपर। लेकिन आपका ईगो लेवल भी बहुत ऊपर जा सकता है, खासकर अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य अफ्लिक्टेड है तो इस साल थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से बच के अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाना है। एनर्जी आपको दे दी सूर्य ने, अब इस एनर्जी को आप डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करो या कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करो, ये आपके हाथ में है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस साल बहुत अच्छा चांस है, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। साथ ही साथ अगर आप किसी लीडरशिप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप नॉर्मली जॉब कर रहे हैं बहुत सालों से और आप चाह रहे हैं कि आपको मैनेजर बना दिया जाए या टीम लीडर बना दिया जाए, तो इस साल वो भी पॉसिबल है। इस साल बहुत लोगों के जॉब प्रमोशन होने वाले हैं, खासकर मूलांक 1 वालों के। इस साल आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी फील करेंगे, और आप ट्रैवलिंग पे भी ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये साल आपके लिए चंद्रमा से भी रिलेटेड है। तो आप लोग कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ज़रूर प्लान कीजिएगा, ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। इस साल के लकी कलर आपके लिए रहेंगे वाइट और येलो, और इस साल हो सके तो आपको अपनी माता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितनी ज़्यादा आप माता की सेवा करेंगे, इस साल उतना ही ज़्यादा मुनाफा आपको आपके बिजनेस या फिर आपकी जॉब में होगा। साथ ही साथ आपको सुबह उठ के सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, और जो सूर्य की प्रोडक्टिव एनर्जी है वो आपके अंदर ज़्यादा आएगी। कुल मिला के ये साल 1 नंबर वालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, अगर वो अपनी ईगो को साइड में रखें तो। अगर आप ईगो की तरफ ज़्यादा आ गए, तो ये साल आपका अग्रेशन और लड़ाई झगड़े में निकल जाएगा। अगर उस चीज़ को आपने कंट्रोल कर लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ और हेल्थ बेनिफिट्स भी होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य इम्यूनिटी का भी कारक है। तो इस साल आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आप बीमार बहुत कम पड़ेंगे। या फिर अगर पहले से बीमार चल रहे हैं, तो इस साल आप ठीक हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 वालों के लिए ये साल सूर्य और जुपिटर की एनर्जी का मिला जुला रिजल्ट लेके आएगा। इसका मतलब है कि इस साल आपको ज़रूर कुछ नया सीखना चाहिए, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप कई बार ऐसा फील करेंगे कि आप अथॉरिटी की पोजीशन में आना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो पोजीशन दी जा रही है। यानी कि आप ना चाहते हुए भी आपको कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, या फिर अपने लिए या औरों के लिए कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए आप ज़रूर प्रिपेयर्ड हो जाइए। मूलांक 2 वाले जो है ना, ये डिसीजंस लेने से बचते हैं। ये लोग जैसा चल रहा है उसमें खुश रहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये चार्ज ना लें और कोई इनके लिए फैसला करे। ये खुद चार्ज बहुत कम लेना चाहते हैं, बट इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल जो आपका नेचर है उससे ऑपोजिट चीज़ें होंगी, तो इसके लिए आपको आपका ज्ञान काम आएगा। तो इसीलिए आपको नई चीज़ें सीखनी चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करने पे वर्क करना चाहिए, और इस साल आपको धार्मिक स्थल पे ज़रूर जाना चाहिए, चाहे वो आसपास ही क्यों ना हो। अगर आप स्पिरिचुअल ट्रैवल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत हितकारी होगा। इस साल आपका लक बहुत तेज़ है,
तो लक बहुत अच्छा होने के कारण आप कहीं भी कुछ इन्वेस्ट करेंगे या फिर आप कहीं भी इन्वेस्ट पहले कर चुके हैं, तो उसके रिटर्न आपको बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो धन लाभ आपको इस साल ज़रूर होगा। इस साल अगर आपका कोई गुरु नहीं है, तो इस साल आपको गुरु ढूँढ लेना चाहिए, आपको बहुत अच्छे गुरु मिल जाएँगे, चाहे वो स्पिरिचुअल गुरु हों या फिर चाहे वो किसी सब्जेक्ट के गुरु हों। बट इस साल आपको गुरुओं का साथ मिलने वाला है, जो कि आपकी स्किल्स में, आपकी मेहनत में 4 चाँद लगा देगा। करियर के लिए ये साल अच्छा है, नई शुरुआत करने के लिए ये साल अच्छा है, जैसा मैंने पहले बताया। और साथ ही साथ अगर आप देख रहे हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं और अपने लिए स्पाउस ढूंढ रहे हैं, तो इस साल आपको स्पाउस भी ज़रूर मिल जाएगा। यानी कि ये साल आपकी मैरिज के लिए या फिर अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए अति उत्तम है। और तो और जो लोग इस साल कंसीव करना चाहते हैं, जो लोग फैमिली बढ़ाना चाहते हैं अपनी, उनको भी इस साल गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है। तो आप लोगों के लिए ये साल काफ़ी शुभ जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 वाले लोगों को इस साल सन की और राहु की एनर्जी गवर्न करेगी। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा-सा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस साल थोड़ा-सा आप लोग अपने एम से भटक सकते हैं। लेकिन इसका प्लस साइड भी है, आप लोग बहुत पैशनेटली अपने गोल के टुवर्ड्स काम करेंगे। लेकिन आप काम करते जाएँगे, लेकिन ये कॉन्टेम्पलेट नहीं करेंगे कि एक्चुअली मुझे जाना कहाँ था। तो आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, वो देखने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, या फिर वो देखना आप भूल जाएँगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। आपने देखना है कि जो मेहनत आप कर रहे हैं, वो क्या मेहनत वो आपके गोल से अलाइन करती है? क्या आप अपने गोल की तरफ ही बढ़ रहे हैं या इधर-उधर ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं? ठीक है? तो अपना एक शेड्यूल बनाइए, कैलेंडर बनाइए, डेली के गोल्स बनाइए। इस साल आपको कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी जिसमें आपको शॉर्टकट लेने का मौका मिलेगा, लेकिन वो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको नहीं लेनी है, वो आपको अवॉइड करनी है। उन अपॉर्च्युनिटीज़ को अगर आप अवॉइड करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा गेन्स होंगे बाद में। तो आप लोग वैसे भी 3 नंबर के हैं, गुरु का आशीर्वाद ऑलरेडी आपके ऊपर है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग वैसी अपॉर्च्युनिटीज़ जाने ही देंगे। लेकिन आपको कोई ना कोई आके लालच ज़रूर देगा और उस लालच को आपने छोड़ देना है, ये आप पहले से ही जान लीजिए। इस साल आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, आप बहुत ज़्यादा जल्दी में रहेंगे कि आपका काम हो जाए। तो ठीक है, काम हो जाएगा अपने समय से, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है या कोशिश करना है पेशेंस रखने का, क्योंकि जल्दबाज़ी में कोई काम आपका बिगड़ भी सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो जल्दबाज़ी में लेने से हो सकता है कि आप बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन ना करें या फिर ठीक से जाँच-परख ना करें। तो ऐसा आपने नहीं करना है, ये चीज़ें इस साल अवॉइड करनी है। ये साल आपको बहुत ज़्यादा फ़ेम दिलाने के लिए बहुत अच्छा है और ये साल आपका तेज़ी से ऊपर बढ़ने का है। यानी कि अगर आप जॉब में हैं, तो आप बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने गोल की तरफ ही मेहनत कर रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया में इन्वॉल्व्ड हैं या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे मीडिया में इन्वॉल्व हैं जिसमें फ़ेम की ज़रूरत है, तो इस साल आपको फ़ेम भी ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस साल आपको थोड़ी-सी परेशानी या डिलेज़ फेस करने पड़ सकते हैं उसमें। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें इस साल थोड़ा-सा सावधान रहना है। बहुत ज़्यादा आँख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है पार्टनर के ऊपर। अगर आप जिस रिलेशनशिप में हैं, वो इस साल पूरा टिक गया, तो वो पार्टनर से आपकी शादी अगले साल हो सकती है। लेकिन इस साल रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्टिंग नहीं होना है। मटेरियल गेन्स और लग्ज़री आपको बहुत मिल जाएगी इस साल, तो आप उस लग्ज़री को एन्जॉय कीजिएगा और आगे अपना और ज़्यादा एम बनाइएगा कि इसके बाद आगे क्या अचीव करना है। क्योंकि इस साल आप बहुत अच्छे-अच्छे गोल सेट कर सकते हैं अपने लिए, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपकी बढ़ने वाली है। तो जो चीज़ें आप पहले इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, वो आप अब इमेजिन कर पाएँगे, क्योंकि आपके ऊपर इस बार राहु का इन्फ्लुएंस है। तो राहु आपको ऐसे-ऐसे सपने दिखाएगा जो आपने पहले नहीं देखे होंगे।
वो सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो सपने और वो गोल्स रियलिस्टिक हो। चलिए बात करते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। मूलांक 4 वालों के लिए इस साल असर रहेगा सूर्य का और बुध का। ये साल बहुत ज्यादा करियर ग्रोथ का है। आप लोग वैसे भी थोड़ा जल्दबाजी में ही रहते हैं, लेकिन इस बार आपको जल्दबाजी में भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा स्लो डाउन करने का, और एक बार में एक काम पूरा कीजिएगा, क्योंकि आप एक बार में कई जिम्मेदारियां एक साथ लेने की कोशिश करेंगे, जो कि ठीक नहीं है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये साल बहुत ज़्यादा आइडियल है उसके लिए। तो आप लोग ज़रूर इस साल शुरुआत में ही अपना नया काम शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे साल आपको ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी मिलती जाएगी। साथ ही साथ इस साल ट्रैवलिंग करने का भी अच्छा मौका है, तो आप लोग ज़रूर घूमने जाइएगा। ट्रैवल के दौरान आपको अपने काम से रिलेटेड कोई अच्छी और नई अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस है। इस साल आपके गेट टुगेदर भी बहुत होंगे। आप अपने रिलेटिव से मिलेंगे जिनसे बहुत बहुत सालों से नहीं मिले हैं, उनसे भी इस साल आप मिलने वाले हैं। और उन रिलेटिव से मिलके आपकी फैमिली का बॉन्ड ओवरऑल ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आपके नए नए कनेक्शंस भी बनेंगे इस साल। जॉब प्रमोशन आपका इस साल हो सकता है, बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको भी आप ग्रो कर जाएंगे। नई स्किल सीखनी आपको चाहिए। अपने कम्युनिकेशन पे आपको इस साल ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो उन स्किल्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, चाहे आप बिजनेस में हो या जॉब में हो। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस साल आपके बहुत काम आने वाली हैं, तो आप अभी से अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करने की तैयारी कर लीजिए। कोई नई भाषा सीखिए, या फिर इंग्लिश को थोड़ा और पॉलिश कीजिए, नई वोकेबलरी सीखिए। आप किसी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डेली के कुछ नए शब्द सीख सकते हैं। साथ ही साथ अपनी राइटिंग को बेटर कीजिए। आपकी राइटिंग की वजह से भी आपको कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हेल्थ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशली स्किन प्रॉब्लम्स का। आप लोग सूरज की रोशनी में बाहर जो है बहुत ज़्यादा टाइम मत स्पेंड कीजिएगा, उससे स्किन रैशेज या एलर्जी होने के इस साल चांसेस ज़्यादा रहेंगे। साथ ही साथ अपने दांतों का ख्याल रखना है आपने। तो आपने दिन में 2 बार ब्रश करना है, और थोड़ा ओरल हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखना है ओवरऑल। पिता से आप रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि पिता के सहारे से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उनकी एडवाइस आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 वाले लोगों पे इस साल असर रहेगा सूर्य का और शुक्र ग्रह का। तो यानी कि इस साल आप लग्जरी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। आप कोई नई ज्वेलरी लेने वाले हैं, या फिर कोई नया फर्नीचर लेने वाले हैं। बेसिकली आप कुछ लग्जरी वाली चीजें अपने घर में लेके आएंगे, चाहे वो अप्लायंसेस हो, या चाहे वो अच्छा सा फर्नीचर हो, चाहे वो रिक्लाइनर हो, चाहे कुछ भी हो। तो आई होप आपने पहले सेविंग्स कर रखी है, क्योंकि इस साल आप बहुत खर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आप अपनी वार्डरोब भी अपडेट करेंगे, अपने लिए नए कपड़े लाएंगे, और आप अपनी लुक्स पे भी काम करेंगे। आपका मन करेगा कि आप अपनी लुक थोड़ी चेंज करें। तो क्या पता आप नया हेयर कट ले लें, या फिर आप कुछ नए तरीके के कपड़े पहनने लग जाएं, जिस तरीके के कपड़े आप पहले नहीं पहनते थे। आपका कुछ चेंज करने का मन करेगा, जो कि आपके लिए अच्छा भी होगा। तो आपको ज़रूर करना चाहिए। करियर के लिए ये साल बहुत बेहतरीन है। इस साल काफ़ी ग्रोथ आपको मिल सकती है। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकती है, स्पेशली किसी फीमेल के कारण। तो अगर आपकी फीमेल बॉस हैं तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी या थोड़ा सा आपको डांट पड़ सकती है, बट ओवरऑल आपकी ग्रोथ ही होगी। ठीक है, क्योंकि सूर्य और वीनस की थोड़ी कम बनती है। सूर्य और वीनस मित्र नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का चांसेस आ जाते हैं। बट वीनस ओवरऑल आपको वेल्थ में ग्रोथ देगा, करियर में ग्रोथ देगा, जॉब प्रमोशन देगा, बट थोड़ा सा कंट्रोवर्सी के साथ। इस साल अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो 100% आपकी शादी हो जाएगी। जो लोग सिंगल हैं वो लोग रिलेशनशिप में आ जाएंगे। आप कोई ना कोई अपना सोलमेट या अपना पार्टनर ढूंढ लेंगे। इस साल आपको आपका ट्रू लव मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस साल ये हो सकता है कि रिलेशनशिप्स के चक्कर में, रिलेशनशिप वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस साल। तो हो सकता है रिलेशनशिप्स के चक्कर में आपका काम से थोड़ा ध्यान भटक जाए। तो ऐसा आपने नहीं करना है। तो एनर्जी को कंट्रोल में रखना है, लाइफ में बैलेंस बनाना है।
वर्क और लाइफ दोनों का बैलेंस करना आपको इस साल बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप अच्छे से लग्ज़री ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, आप 5 स्टार होटल्स में रुक सकते हैं। ये साल आपका ओवरऑल बहुत ज़्यादा लग्ज़री से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यार से भरा हुआ है। एक और चीज़, आपकी प्रेज़ेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएँगी इस साल। तो आपको अगर कोई प्रेज़ेंटेशन देनी है ऑफ़िस में, तो आप देखेंगे कि पिछले साल आप जिस तरीके की प्रेज़ेंटेशन बनाते थे, इस साल आप प्रेज़ेंटेशन कुछ बेहतर बना पा रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ गई है। ख़ास करके आप अगर किसी क्रिएटिव फ़ील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। इस साल आप बहुत ग्रोथ देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों की। मूलांक 6 वालों के लिए ये साल केतु और सूर्य की एनर्जी से गवर्न होता है। इस साल स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई है। आपका मन करेगा कि आप मेडिटेट करें, आपका मन करेगा कि आप थोड़ा-सा स्पिरिचुअल चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो आपका मन जो है पहले बहुत विचलित रहता था, इधर-उधर की चीज़ों में बहुत भटका रहता था। लेकिन अब आपका मन करेगा कि सब कुछ बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा लग्ज़री देख ली, लेकिन इसके बाद क्या? लाइफ़ का पर्पस क्या है? आप वो ढूँढने की कोशिश करेंगे और आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो जाएँगे इस साल। इस साल आपका मन नहीं करेगा कि आप जो है गॉसिप करें या अपनी पर्सनल चीज़ें किसी से शेयर करें। आप देखेंगे आपके नेचर में थोड़ा-सा बदलाव आएगा और आप अपनी बातें अपने तक रखेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। ये साल आपका मटेरियल ग्रोथ से ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। इस साल आपको बहुत ज़्यादा कोई स्पिरिचुअल एनर्जी टच करेगी। क्या पता आपको कोई गुरु मिल जाए या फिर कोई आपको ऐसी बात सुनने को मिले जो अचानक से आपको लग जाए। तो आप तैयार रहिएगा, भगवान जो हैं आपसे कुछ संपर्क करने वाले हैं। साथ ही साथ हम मटेरियल ग्रोथ की बात करें, तो आप जॉब में जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, उतनी कम आपकी ग्रोथ होगी। जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे, जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि आपका प्रमोशन हो जाए, एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि आपको लीडरशिप पोजीशन मिल जाए, तब आपको मिलेगी। तो आपने क्या करना है, कोई भी काम करने के बाद उसमें ज़रा भी एरोगेंस नहीं लाना है या फिर उसमें अकम्प्लिशमेंट फील ही नहीं करनी है। वो काम करने के बाद आपने बॉस को देना है, बोलना है, देखो क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की, ठीक है क्या? या आपने ऐसे नहीं बोलना कि देखो मैंने कितना बढ़िया काम किया है। नहीं, आपको बहुत ज़्यादा हम्बल कर लेना है अपने आप को। ऐसा करने के बाद ही आपकी ग्रोथ पॉसिबल हो पाएगी इस साल, क्योंकि केतु से गवर्न है ये साल। ये साल आपको बहुत ज़्यादा हम्बल करने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड करने वाला है। बहुत सारी ऐसी शॉपिंग आपने पहले की होगी जो आपको इस साल लगेगी कि ये क्यों खरीदा था, ना ही खरीदा होता, पैसे खराब किए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको व्यर्थ की लगने लगेंगी जो आप पहले किया करते थे। तो ये साल आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी लाने वाला है। इस साल को आप अगर ध्यान दें और आप थोड़ा-सा स्पिरिचुअल साइड पे अपना मन लगाएँ, तो इस साल आपकी ओवरऑल एज़ अ पर्सन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है और आपको लोग पहचानेंगे भी नहीं कि क्या ये वही व्यक्ति है। आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने वाले हैं इस साल। तो अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए, थोड़ा छोटी-छोटी बारीक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जो फ़ील हो रहा है उस पे ध्यान दीजिए। कभी गूज़बम्प्स आ रहे हैं तो देखिए क्यों आए? थोड़ा-सा ईश्वर में ध्यान लगाइए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। मूलांक 7 वालों के लिए थोड़ा-सा टफ है ये साल। हर चीज़ डिले हो जाएगी। मैरिज जो है अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें अननेसेसरी डिले आपको देखने को मिलेगा। जो है कोई सही डेट नहीं मिलेगी या फिर कोई अवेलेबल नहीं होगा, किसी न किसी वजह से चीज़ें डिले हो जाएँगी। अगर आपकी प्रमोशन भी होने वाली है तो वो थोड़ा-सा आप देखेंगे डिले हो गई है। लेकिन आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो बहुत बड़ी मिलेगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ख़ासकर अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो। क्योंकि इस साल आप शनि और सूर्य दोनों से गवर्न हैं। हो सकता है कि इस साल आपके पिता से थोड़े से मतभेद हो जाएँ, तो आपने वो चीज़ अवॉइड करनी है। अगर आप करना चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छे बने रहें। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड फ़ील करेंगे। आप पहले अगर थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट भी कर देते थे, थोड़ा लेज़ी भी हो जाते थे, तो अब आपको मन करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है मुझे।
ऐसे कैसे लाइफ बनेगी। आपको थोड़ा रियलिटी चेक मिलेगा और बहुत ज़्यादा करियर की तरफ आपका ध्यान जाएगा और जाना भी चाहिए। इस साल अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली तो आपको अगले साल बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो 26 पूरा मेहनत वाला है। इस साल आपको हर तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, घर वालों के लिए भी, ऑफिस वालों के लिए भी। इस साल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप गधा हो। आई एम सॉरी बट लिटरली आपको गधे की तरह मेहनत करनी है इस साल। और इस साल की मेहनत बहुत रंग लाएगी आगे, मार्क माय वर्ड्स। आपको ये साल जरूर थोड़ा टफ लगने वाला है, लेकिन ये ग्रोथ जरूर लेके आएगा आपके लिए अगले साल। इसके रिजल्ट इस साल नहीं मिलेंगे। इस साल आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं होगा, क्योंकि शनि का साल है। शनि धीरे धीरे रिजल्ट देता है। अगर रिजल्ट दिए भी ना शनि ने, तो ईयर एंड में देगा, दिसंबर में जाके। आप जनवरी से मेहनत करेंगे तो दिसंबर में जाके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये पक्का है कि औरों को अगर 10% रिजल्ट मिले तो आपको 100% मिलेंगे। यानी कि आपका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा जितनी ज़्यादा आपने मेहनत करी होगी। तो ये साल मेहनत का है। थोड़ा सा हेल्थ का आपने ध्यान देना है, अपने जॉइंट्स का खास करके ख्याल रखना है, अपनी बैक का ख्याल रखना है। बैक पेन इस साल हो सकता है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, क्योंकि आप देखिए बहुत लॉन्ग आवर्स अगर आप वर्क करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी बैक पेन वैसे भी करेगी, राइट। तो बैक का ध्यान रखना है। अगर सिटिंग जॉब है तो बीच बीच में उठ के थोड़ा सा टहलिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट अपने रूटीन में ज़रूर लेके आइए। खाने पीने का ध्यान रखना है। स्टमक इश्यूज भी हल्के फुल्के हो सकते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज आपको, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों की। मूलांक 8 वाले अक्सर बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। बट इस साल आपकी स्पीड में थोड़ी तेजी आएगी और आप लोग देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आपने पहले जो मेहनत करी है उसके रिजल्ट इस साल मैनिफेस्ट होने वाले हैं। तो इस साल आपकी जॉब प्रमोशन हो सकती है। इस साल आप अपनी बॉडी पे ज़रूर काम करेंगे। तो इस साल हो सकता है कि आप जिम जॉइन कर ले, या अपने लिए, अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम निकालें, कुछ न्यूट्रिशियस खाएं, ठीक है, अपनी डाइट चेंज करें। बेसिकली आपको सडनली अवेयरनेस आएगी कि मैंने जो है अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, या बहुत टाइम हो गया बैक पेन हो रहा है तो मुझे अब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने शरीर के ऊपर भी। जो कि अच्छी बात है, आप अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हैं इस साल, जो कि आपके फायदे में रहेगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी ऑलरेडी है तो बीपी अक्सर अप डाउन रहेगा, तो उसका आपको पहले से ध्यान रखना है। उसी हिसाब से जो है नमक वगैरह खाने में कम लेना है। इसके अलावा जो है फेस पे जो टीनेजर्स हैं उनके पिंपल्स वगैरह भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मंगल का साल है, शरीर में गर्मी ज़्यादा है। आयुर्वेद के हिसाब से बात करूं तो शरीर में जो है पित्त इस साल थोड़ी बढ़ जाएगी। आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, एपेटाइट आपकी बढ़ जाएगी, और लेकिन उसको आप बर्नआउट भी कर लोगे, क्योंकि मेहनती तो आप ऑलरेडी वैसे भी हो ही हो। इस साल आपको तरक्की बहुत ज़्यादा मिलेगी। और करियर की बात करूं तो बहुत बहुत अच्छा साल है ये आपके लिए। तो इस साल आपके जो जो भी गोल्स हैं सारे आप उनके पीछे पड़ जाओ, उनके पीछे लग जाओ। आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और पहले के मुकाबले आपको रिजल्ट ज्यादा मिलने लग जाएंगे। थोड़ा सा अग्रेशन भी इस साल में हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जहां पे आपको अग्रेसिव होने की जरूरत पड़े। तो आपको अग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। फैमिली में भी थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ होती दिख रही हैं, तो आपने थोड़ा सा शांति मेंटेन करनी है। अक्सर आपको हनुमान चालीसा कर लेनी चाहिए। तो हनुमान चालीसा करने से आपके जो ये जितने भी सारा अग्रेसिव वाला साइड है ये शांत रहेगा, और आप सही जगह पे गुस्सा करेंगे, लेकिन अननेसेसरी एंगर आपको नहीं आएगा। साथ ही साथ आपको जो है चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए इस साल, ताकि आपका थोड़ा सा ठंडा रहे हिसाब किताब, क्योंकि फायर एलिमेंट ज़्यादा हो रहा है। सूर्य और मंगल इस साल आपके गवर्न कर रहे हैं, तो सूर्य भी फायर एलिमेंट, मंगल भी फायर एलिमेंट, फायर ज़्यादा है। तो चांदी के ग्लास में पानी ज़रूर पीजिएगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप ब्लैक कपड़े ना पहने। कोशिश कीजिएगा कि लाइट कलर्स पहने, क्योंकि ब्लैक कलर शनि का है, शनि की एनर्जी को बढ़ाएगा। तो अभी हमें इस साल शनि की एनर्जी थोड़ा कम रखनी है। ब्लैक के साथ साथ आपने रेड कलर भी अवॉइड करना है, क्योंकि
फायर एलिमेंट और अग्रेशन को और ज्यादा एनहांस करता है, तो ब्लैक और रेड से दूर ही रहिएगा इस साल। तो ओवरऑल बात करें तो करियर के लिए ये साल बहुत अच्छा है, फैमिली डायनेमिक्स थोड़ी सी संभालनी है और हेल्थ भी थोड़ी सी संभालनी है। बाकी सब बढ़िया है। चलिए बात कर लेते हैं 9 नंबर वालों की। 9 नंबर वालों के लिए ये साल डबल सूर्य का है, यानी कि सूर्य और मंगल मिल के एक और सूर्य बनाने वाले हैं। 9 और 1 बन के 10 बन के एक और 1 बन जाएगा। तो इस साल सूर्य की एनर्जी डबल है, बहुत ज्यादा फायर है इस साल। आपको भी चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए और आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है। लड़ाइयाँ क्वारल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं फैमिली में, या फिर बाहर भी बेवजह के आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। उसके अलावा करियर के लिए ये साल बहुत अच्छा है और अगले साल आपका बहुत ज़्यादा शांति होने वाली है आपकी लाइफ में। जो पिछला साल था वो साल भी मुझे याद है कि 9 नंबर वालों के लिए थोड़ा अग्रेसिव ही था, तो ये साल भी थोड़ा सा अग्रेसिव है, बट नॉट एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर थोड़ा ज़्यादा था, ये साल उससे बेटर है। इस साल आपने अपना दिमाग शांत रखना है, इसके अलावा अपने ग्रोथ की तरफ आपने बढ़ते जाना है। आपका करियर के लिए ये साल जैसे मैंने बताया अच्छा है, कोई नई चीज़ शुरू करने के लिए अच्छा है, नई चीज़ सीखने के लिए भी ये साल अच्छा है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो इस साल ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि डबल सूर्य की एनर्जी हो गई है। साथ ही साथ अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो इस साल आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिल जाएगी। ओवरऑल करियर के लिए तो ये साल बढ़िया हो गया, लेकिन हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो फायर एलिमेंट इस साल भी ज़्यादा है, तो बॉडी में पित्त की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो पित्त की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से आपको जो है थोड़ा सा ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, स्पेशली गर्मी के महीनों में। साथ ही साथ आप में वैसे जनरली एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो आप अगर स्पोर्ट्स में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत ज़्यादा लीडरशिप वाले रोल्स में आ सकते हैं। आप बस अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। बात करें इम्यूनिटी की, तो आपकी इम्यूनिटी इस साल बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। हेल्थ इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू चलता आ रहा है तो इस साल ठीक हो जाएगा। तो क्योंकि डबल सूर्य होने की वजह से जो है आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई है। आप अगर चाहें तो सुबह सूर्य को जल दे सकते हैं, इससे जो है आपका सूर्य के पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। सूर्य नमस्कार करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो ये एक्सेस एनर्जी आपके अंदर इस साल है, उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके अंदर उतनी ही एनर्जी बचेगी जितनी आपको ज़रूरत है लाइफ में ग्रो करने के लिए, और एक्सेस एनर्जी एक्सरसाइज में निकल जाएगी। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करें तो आपको खास करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो आपको तो थोड़ा बहुत सोना इस साल ज़रूर खरीदना चाहिए। रंगों की बात करें तो आपको लाल रंग से दूर रहना है, इसके अलावा आप कोई भी रंग पहन सकते हैं। थोड़ा सा वाइटिश या लाइट टोन ज़्यादा पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। तो कुल मिला के ये साल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, करियर के लिए बहुत अच्छा है। अग्रेशन थोड़ा सा अभी भी ज़्यादा है, तो उसको आप कंट्रोल में रखिएगा। बट ओवरऑल आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है इस साल, बहुत ग्रोथ होने वाली है। तो आप लग जाइए, मेहनत कीजिए और टाइम टू टाइम अपने आप को बैलेंस भी करते रहिए। थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी के टच में आप रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको वैसे अगर हो सके तो डेली सुबह मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। अगर डेली ना भी जाएं तो संडे टू संडे आपको एक बार मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य मंदिरों को रिप्रेजेंट करते हैं और मंदिर जाने से सूर्य की एनर्जी सही जगह चैनलाइज हो पाती है। और जो आपको गेन्स मिलने हैं, अगर आप एवरी संडे मंदिर जाते हैं तो आपको अगर इतने गेन्स मिलने थे तो वो गेन्स आपको इतने मिल जाएंगे, क्योंकि सूर्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी आपके लिए। तो ये आपके हित में रहेगा। तो ये थी प्रिडिक्शन सभी मूलांकों के लिए। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और आई होप कि 2026 साल आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप एक प्राइवेट कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली के हिसाब से एग्जैक्टली मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपका अगला साल कैसा होना चाहिए। आप अपना वर्षफल भी निकलवा सकते हैं
उससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कैसा आपका अगला साल जाने वाला है, क्योंकि 1 से 9 मूलांक की तो ये जनरल प्रिडिक्शन है, बट आपकी कुंडली आपकी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन भी दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम।